जल्दी करो, घर भी तो जाना है। अरे बाबा एक मिनट, लगता है कुछ ही दूर पर खड़ी अपनी कार पे बैठ मोबाइल ढूंढी रात को देख आदर्श की आंखें चौंधी आ गई, कांपने लगे थे। उसने डरते हुए पैर कार से बाहर रख रहा था। कुछ घंटों पहले वही जिस्म आदर्श कराया था और कार से एक्सीडेंट हो अब वो 1 साल बाद हुआ था। न जाने क्यों आज भी जब जब वो उस रास्ते से गुजर रहा था उसका ध्यान अभी सड़क पर ही था। तक बहुत देर हो चुकी थी। जोर से टक्कर होने की वजह से पास जाने पर पता चला कि लड़की का चेहरा से महसूस हो गया था कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। वापस आया ही था कि देखा वहां कोई नहीं है। डर ऐसा कैसे हो सकता है? एक जख्मी कार चलानी शुरू ही की थी कि उसने रियर व्यू मिरर में देखा और सीधा घर आ गया। वो अपनी पत्नी से आदर्श, मैंने हमारे लिए मेड ढूंढ ली है और हाँ वो हमारे कनिका उसका हाथ थाम उसे किचन में ले गई जहाँ मेड पैर चम से गए। इस पर जब आदर्श ने मोनिका को देखा, ये कैसे मुमकिन है? वही शक्ल, वैसा ही सुडौल। आदर्श की पत्नी ने आदर्श को झकझोरते हुए कहा, करीब बढ़ाएंगे? इतना कहकर आदर्श उल्टे पांव सीधा कमरे में चला गया और उसे उठाते हुए उससे पूछा, तो मैं भी बुला सकती हूँ? रात के 2 बजे तुम एक नौकरी शुरू कर दो तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मिस्टर आदर्श का हाथ पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लिया। बर्बाद करना चाहती है? मैं एक घटिया लड़की हूँ। मैं कार मुझे कुचल कर गई थी, उस कार के ड्राइवर तुम थे। आप मुझे कुचल कर मार दिया। 3 साल मेरे साथ एक बार बोल देते मैं तुम्हें खुद ही छोड़ देती। तुम झूठ बोल रहे हो। एक्सीडेंट के बाद मैंने खुद तुम्हारी सांसें चेक करी थी। एक नहीं बल्कि 2 बार तुमने मुझे ही। इतना कहकर मोनिका ने आदती का चेहरा ठीक उसी लड़की के जैसा था जो नहीं बल्कि मर चुकी है और अब उससे बदला ले। भाप मोनिका ने कहा, डर मत, आखिर में तू। पर मेरे की सजा तो शरीर का एक हिस्सा काट कर दे तब मैं तेरे पर। क्या बकवास कर रही तू? कल भी मेरे लिए कुछ नहीं थी तू और आज भी मेरा खानदान कर रही हो। और तू एक एनजीओ में काम करने वाली मां, समझा? मैं भी जानता हूँ तेरे जैसी जिद्दी आत्माओं के होश कैसे ठिकाने। बाहर आया ही था कि उसने जो देखा उसे देख उसकी में मोनिका भी जो उसकी पत्नी के जिस्म से अपनी पत्नी की हालत देख उसके होश उड़ गए। मोनिका प्लीज मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो मां बनने वाली है। तो जो अमेरिका की किसी एनजीओ में दान चली जाएगी। मेरा खानदान हमेशा। मैं बस तुझे बर्बाद और तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। सुकून भी मिलेगा और तेरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। परिवार को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? वादा करो मुझसे। ठीक, समझा? मोनिका के सवाल पर आदर्श चुप। मुझे यकीन नहीं। एक काम कर, एक कागज पर भी पत्नी और बच्चे को मिले और तू किसी पागल को। पर मोनिका भी बिना वक्त गवाए आदर्श की पकड़ थे। कनिका की हर दबती सांस के साथ आदर्श ने भारी मन से पैर उठाया और अपना वैका ने उससे लाखों बार पूछा पर हर बार वो किसी लेकिन आज तक उसने कभी किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोला। बोला कि उससे मिलने 2 लोग आए हैं। चपरासी अभी कमरे से कोई चपरासी से कहा, अरे 2 नहीं एक ही मुझसे मिलने। पागल, जिंदा लोगों को मुर्दा बताता रहता है। चपरासी की मोनिका ने हंसते हुए कहा, ठीक ही तो कह रहा है चपरासी। और ये तब भी जिंदा थी जब तुमने इसे अपनी कार से कुचलकर खाया ही अच्छी है, क्योंकि जब तुम इसे गाड़ी से कुचल रहे थे हवा में उड़ना, खून से लथपथ होना, ये सब से संतुलन खो दो। और हाँ, तुम जिस खानदान उसी एनजीओ की है जहाँ तुम जैसे अमीर लोग वकूफ थे, लेकिन आज जब तुम कुछ भी नहीं हो। कि मुंह में ठूंसते हुए कहा, लो इसी बात पर ये। आदर्श किसी बुत की तरह ये सब सुनते जा रहा था। उसे सारी जिंदगी रहा उसी के चक्कर में। आज उसकी यहाँ ये ड्रग्स का असर था या फिर वो सच में पागल हो गया था? सितना पूछा। आदर्श, तुम्हें याद है? दोनों वापस जाने को मुड़े ही थे तभी डर से भरी ऐसी कहानी देखें दुनिया वाले।
तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी की। तुम भी ना कभी कभी हद ही कर देते हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ आज रात के लिए ही हो? जल्दी करो, घर भी तो जाना है। अरे बाबा एक मिनट, लगता है कुछ ही दूर पर खड़ी अपनी कार में बैठ मोबाइल ढूंढी रात को देख आदर्श की आंखें चौंधिया गईं, कांपने लगे थे। उसने डरते हुए पैर कार से बाहर रख रहा था। कुछ घंटों पहले वही जिस्म आदर्श कराया था और कार से एक्सीडेंट हो अब वो 1 साल बाद हुआ था। न जाने क्यों आज भी जब जब वो उस रास्ते से गुजर रहा था उसका ध्यान अभी सड़क पर ही था। तक बहुत देर हो चुकी थी। जोर से टक्कर होने की वजह से पास जाने पर पता चला कि लड़की का चेहरा से महसूस हो गया था कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। वापस आया ही था कि देखा वहां कोई नहीं है। डर ऐसा कैसे हो सकता है? एक जख्मी कार चलानी शुरू ही की थी कि उसने रियर व्यू मिरर में देखा और सीधा घर आ गया। वो अपनी पत्नी से आदर्श, मैंने हमारे लिए मेड ढूंढ ली है और हाँ वो हमारी कनिका उसका हाथ थाम उसे किचन में ले गई जहाँ मेड पैर चम से गए। इस पर जब आदर्श ने मोनिका को देखा, ये कैसे मुमकिन है? वही शक्ल वैसा ही सुनो। आदर्श की पत्नी ने आदर्श को झकझोरते हुए कहा, करीब बढ़ाएंगे? इतना कहकर आदर्श उल्टे पांव सीधा कमरे में चला गया और उसे उठाते हुए उससे पूछा, तो मैं भी बुला सकती हूँ? रात के 2 बजे तुम एक नौ शुरू कर दो तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मिस्टर आदर्श। आदर्श का हाथ पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लिया। बर्बाद करना चाहती है? मैं एक घटिया लड़की हूँ। मैं कार मुझे कुचल कर गई थी, उस कार के ड्राइवर तुम थे। आप मुझे कुचल कर मार दिया। 3 साल मेरे साथ एक बार बोल देते मैं तुम्हें खुद ही छोड़ देती। तुम झूठ बोल रहे हो मोनिका। एक्सीडेंट के बाद मैंने खुद तुम्हारी सांसें चेक करी थी। एक नहीं बल्कि 2 बार तुमने मुझे ही इतना कहकर मोनिका ने आदर्श का चेहरा ठीक उसी लड़की के जैसा था जो नहीं बल्कि मर चुकी है और अब वो उससे बदला भाप। मोनिका ने कहा, डर मत, आखिर में तू पर मेरे की सजा तो शरीर का एक हिस्सा काट कर दे तब मैं तेरे पर। क्या बकवास कर रही तू? कल भी मेरे लिए कुछ नहीं थी तू और आज भी मेरा खानदान कर रही हो। और तू एक एनजीओ में काम करने वाली मां, समझा? मैं भी जानता हूँ तेरे जैसे जिद्दी आत्माओं के होश कैसे ठिकाने बाहर आया ही था कि उसने जो देखा उसे देख उसकी मोनिका भी जो उसकी पत्नी के जिस्म से अपनी पत्नी की हालत देख उसके होश उड़ गए। मोनिका प्लीज मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो मां बनने वाली है। तो जो वो अमेरिका की किसी एनजीओ में दान चली जाएगी। मेरा खानदान हमेशा। मैं बस तुझे बर्बाद और तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। सुकून भी मिलेगा और तेरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। परिवार को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? वादा करो मुझसे। ठीक, समझा? मोनिका के सवाल पर आदर्श चुप। मुझे यकीन नहीं। एक काम कर, एक कागज पर अपनी पत्नी और बच्चे को मिले और तू किसी पागल को। पर मोनिका भी बिना वक्त गवाए आदर्श की पकड़ थे। कनिका की हर दबती सांस के साथ आदर्श ने भारी मन से पैर उठाया और अपना वैका ने उससे लाखों बार पूछा पर हर बार वो किसी लेकिन आज तक उसने कभी किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोला। बोला कि उससे मिलने 2 लोग आए हैं। चपरासी अभी कमरे से कोई चपरासी से कहा, अरे 2 ने ये किया, ये मुझसे मिलने जिंदा लोगों को मुर्दा बताता रहता है। चपरासी की मोनिका ने हंसते हुए कहा, ठीक ही तो कह रहा है चपरासी। और ये तब भी जिंदा थी जब तुमने इसे अपनी कार से कुचलकर खाई ही अच्छी है, क्योंकि जब तुम इसे गाड़ी से कुचल रहे थे हवा में उड़ना, खून से लथपथ होना, ये सब से संतुलन खो दो। और हाँ, तुम जिस खानदान उसी एनजीओ की है जहाँ तुम जैसे अमीर लोग वकूफ थे, लेकिन आज जब तुम कुछ भी नहीं हो। ये मुंह में ठूंसते हुए कहा, लो इसी बात पर ये। आदर्श किसी बुत की तरह ये सब सुनते जा रहा था। उसे सारी जिंदगी रहा उसी के चक्कर में। आज उसकी यहाँ ये ड्रग्स का असर था या फिर वो सच में पागल हो गया था? इतना पूछा। आदर्श, तुम्हें याद है
दोनों वापस जाने को मुड़े ही थे, तभी डर से भरी ऐसी कहानी देखें दुनिया वाले तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी की